बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम प्यारी बहनें, मेरे तमाम प्यारे भाई जो इस दीन दुनिया चैनल को देख सुन रहे हैं, उनको मेरी तरफ से, मेरे दीन दुनिया चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो मेरे चैनल पर नए हैं, अल्लाह उनको भी खुश व सलामत रखे। तो आज का हमारा जो वजीफ़ा है, आज का जो हमारा अमल है, वो सूरह मुज़म्मिल के हवाले से है। सूरह मुज़म्मिल की फजीलत, सूरह मुज़म्मिल की बरकत, ज़ुबान से जो हाजत निकलेगी, जो दुआ निकलेगी, जो बात निकलेगी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से पूरी होगी। तो वजीफ़े की जानिब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके अपनी राय से आगाज़ ज़रूर किया कीजिए। तो आज का हमारा जो अमल है सूरत मुज़म्मिल। सूरत मुज़म्मिल बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छी सूरत है। कुरान पाक की तमाम सूरतें पावरफुल और बहुत ही अच्छी और प्यारी तासीर है उनकी, प्यारा अमल है उनका, प्यारे प्यारे वजीफ़े हैं, बहुत ही अच्छी सूरतें हैं। उन सूरतों में से भी ये एक सूरत सूरह मुज़म्मिल भी अपने फजीलत और बरक़ात के हवाले से बहुत अहमियत की हामिल है। तो अल्लाह ताला कहता है, जो शख्स दिन को रोज़ी रिज़्क़ की तलाश में होता है और रात को रोज़ी रिज़्क़ देने वाले की तलाश में, तो उससे बढ़कर अच्छा इंसान, उससे बढ़कर नेकोकार इंसान कोई नहीं, जो दिन को अपनी रोज़ी रिज़्क़ की तलाश में निकले और रात को रोज़ी रिज़्क़ के देने वाले की तलाश में निकले। एक हदीस आपकी समाअत की तरफ करती हूँ। हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरत मुज़म्मिल की तिलावत करेगा, उसे पढ़ेगा, तो अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत की खुशी अता करेगा और उसकी परेशानियों को दूर कर देगा। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जिस मुश्किल के लिए पढ़ेगा, तो उसकी मुश्किल आसान हो जाएगी। तो इस सिलसिले में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर लगा दी कि मेरा जो बंदा या जो बंदी किसी मुश्किल हालत, परेशानी, गम, मुसीबत में इस सूरत की तिलावत करेगा, इस सूरत को पढ़ेगा, तो अल्लाह ताला उसकी तमाम गम परेशानी दूर कर देंगे और मोहर लगा देंगे, इसकी तमाम परेशानियां दूर कर दी जाएं। ये हमने आपको थोड़ी सी फजीलत इसकी बयान की, लेकिन इसकी बहुत सारी फजीलतें हैं। और इसकी तिलावत करने का, यानी कि सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करने का एक फ़ायदा ये भी है कि जिस घर में इस सूरत की रोज़ाना व कसरत तिलावत की जाती है, उस घर में फ़िक्र व फाका नहीं होता। ये हम हदीस आपको बता चुके हैं, दूसरे वज़ाइफ में भी बता चुके हैं। यानी कि अल्लाह ताला उसके अफलास को दूर कर देता है, उसकी गुर्बत को दूर कर देता है। ये छोटी सी सूरत है। अगर इस सूरत को घर के तमाम अफराद नमाज इशा के बाद रात को सोने से पहले एक दफ़ा भी अगर तिलावत कर लें और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ की भी तिलावत कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ सकते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना सवाब होगा। तो जब तक इस सूरत की बरकत उस घर में रहेगी, उस घर में फ़िक्र फाका नहीं होगा, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, अफलास उससे दूर हो जाएगा और अल्लाह ताला बेशुमार माल दौलत और रिज़्क़ से नवाजेगा। एक और जगह बयान फरमाते हैं कि अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो, नातफाकी हो, कोई भी मसला हो मियाँ बीवी में या कोई भी दो इंसानों के दरमियान, कोई भी चाहे दो इंसान हो, उन दोनों के दरमियान झगड़ा हो, नाचाकी हो, नातफाकी हो, या उनके आपस में बनती ना हो, या कोई भी हो जिनके दरमियान सुलह होना बहुत ज़रूरी है, नाराज़गी तो अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 21 दफ़ा सूरत मुज़म्मिल की तिलावत कर, उसके बाद फिर 3 दफ़ा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर आपने किसी मीठी चीज़ पर, पहले मीठी चीज़ आपने बनाकर अपने पास रखनी है, उस चीज़ पर दम कर देना है और वो मीठी चीज़ उन दोनों शख्स को या दोनों को खिला देनी है, जिन दोनों के दरमियान, चाहे मियाँ बीवी हैं, चाहे कोई भी दो अशख़ास हैं, दो बंदे हैं जिनके दरमियान आप नाचाकी ख़त्म करना चाहते हैं, इत्तफ़ाक़, प्यार, मोहब्बत, उसने सलूक पैदा करना चाहते हैं, उन दोनों को खिला दें। इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह ताला के पाक करम से, मेरे अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह अज़्ज़ व जल की मेहरबानियों से उन दोनों में सुलह पैदा हो जाएगी, नाचाकियाँ ख़त्म होंगी, दोनों में प्यार, मोहब्बत, अमन, सुकून पैदा होगा।
ये हमारे ख्याल में देखा गया है हमारे इर्द गिर्द में ज़्यादातर रिश्तेदारों में, ख़ानदानों में, ख़ासकर बहन भाइयों में, मियाँ बीवी में, सास बहू में, बाप बेटे में भी और दोस्तों में, भाइयों में आपस में बहुत ज़्यादा नाचाकी होती है, नातफाकी होती है। तो उसके लिए अमल बहुत ज़रूरी है। बहन भाइयों में भी करने के लिए, प्यार मोहब्बत सुलह पैदा करने के लिए, मियाँ बीवी में, माँ बेटी में, माँ बहू में, सास में, सब में ये इत्तेफाक पैदा करने के लिए सेम इसी अमल से आप करें। और किसी भी चीज़ पे यानी किसी ख़ास और ख़ास मीठी चीज़ पे अगर दम करके खिला दे तो बहुत ही बेस्ट है। इसके अलावा अगर कोई नौकरी के लिए करना चाहे, यानी कि किसी को कोई नौकरी मिल गई है या नहीं मिल रही, या किसी ने किसी हाकिम के पास जाना है, या किसी ने किसी के बादशाह के पास जाना है, या किसी नौकरी पर जाना है, किसी ऑफिसर के पास जाना है, लेकिन उसको ये ख़तरा है कि उसकी बात नहीं मानी सुनी जाएगी, या उसको किसी बात का डर है कि उसकी वहाँ पे वैसी इज्जत नहीं होगी, तो वो सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, दुरूद इब्राहिमी पढ़े। फिर सूरह मुज़म्मिल की आयत पहला रुकू, यानी कि सूरह मुज़म्मिल का पहला रुकू 21 मरतबा तिलावत करे, और फिर दूसरा रुकू 11 मरतबा तिलावत करे, और आखिर में फिर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़े। यानी कि अवल आखिर में आपने 3 या 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ना है। और फिर ये पानी पर दम कर दें। ये सबक पढ़िए, तिलावत करके पानी पर दम कर दें और ख़ुद पिएं, और कुछ हाथों के साथ लगा के सर पर लगा दें, या ये पढ़कर अपने हाथों पर फूंक मारकर अपने मुंह पर, अपने पूरे जिस्म पर हाथ फेर लें। इस तरीके को करके, इस अमल को करके, इस वजीफे को करने के बाद आप वहाँ जाएं जहाँ आप जाना चाहते हैं, जिससे आपको डर है उसके पास, या जहाँ आपकी इज्जत नहीं की जाती वहाँ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के करम से आपकी इज्जत आफियत होगी। आपका कोई हाकिम, कोई प्रोफेसर, कोई ऑफिसर, कोई बादशाह आप पर जुल्म ज़्यादती नहीं करेगा। और जो मकसद आप लेकर, जो भी जायज़ मकसद लेकर आप ऑफिस या अपने काम, नौकरी, जॉब कहीं पर भी जाएंगे, तो अल्लाह ताला के हुक्म से उसमें आफियत होगी, वो मकसद आपका पूरा होगा। या आप किसी इंटरव्यू में जाना चाहते हैं, किसी जॉब के सिलसिले में आप इंटरव्यू पर जा रहे हैं, तो इसी सेम वजीफे के, इसी सेम तरीके से आप पढ़कर अवल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, और अपने हाथों पर दम करके अपने ऊपर, अपने पूरे जिस्म पर हाथ फेर लें, या पानी पर दम करके सेम तरीका जो मैंने बताया है, कुछ पिएं और कुछ सर पर, मुंह पर छींटे लगा लें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आप कामयाब होकर ही वापस लौटेंगे। एक और रवायत है कि अगर कोई शख्स, कोई बंदा या बंदे, कोई शख्स, कोई भी बच्चा, बड़ा बूढ़ा, कोई भी अगर बीमार हो, उसे कोई भी ऐसी बीमारी लाहक हो गई हो, छोटी हो या बड़ी, या किसी बीमारी की समझ ना आ रही हो, अगर बीमारी की समझ आ रही हो लेकिन वो ख़तरनाक बीमारी हो, यानी कि उसको लाइलाज हो चुकी हो, या डॉक्टर को किसी बीमारी की समझ ही नहीं आ रही, तो उसके लिए भी आपने क्या करना है, आपने अव्वल दुरूद शरीफ पढ़ना। तो वो सूरह मुज़म्मिल को अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 11 मरतबा तिलावत करे, यानी कि 11 मरतबा सूरत मुज़म्मिल पढ़े और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़े। दुरूद शरीफ वो अपने हिसाब से, अपने इस्तिताअत के मुताबिक पढ़ सकता है। उसके बाद पानी पर दम करके वो उस मरीज़ को पिला दे। चाहे मरीज़ खुद पढ़ सकता है तो खुद पढ़कर उस पानी पर दम करके और अपने ऊपर फूंक ले और पानी पर दम करके पिए। अगर मरीज़ खुद नहीं पढ़ सकता तो कोई भी इंसान, दूसरा शख्स, उसका रिश्तेदार, कोई भी उसको पढ़कर उस पर पानी पे दम करके उसको पिला दें, तो इंशाअल्लाह ताला बीमारी बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। या तो डॉक्टरों को अगर समझ नहीं आए तो डॉक्टरों को भी उसकी समझ आना शुरू हो जाएगी, पता चल जाएगा, और अल्लाह ताला अपनी बरकत से उस बीमारी को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा इसकी एक और ख़ास बात ये भी है कि कोई शख्स अगर रोज़ाना इसकी तिलावत करे, सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करे, तो उसकी तमाम हाजतें जो भी ज़ुबान से निकली होगी पूरी होंगी, उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी होंगी, उसके तमाम मसले ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इसका होता क्या है, इसका करना क्या है, आपने रोज़ाना एक ही वक्त में, यानी कि अगर आपने फ़जर की नमाज के बाद अगर एक दिन पढ़ा है तो रोज़ाना आपने फ़जर की नमाज के बाद पढ़ना है। अगर आपने ज़ोर की तो रोज़ाना ज़ोर की, इशा की तो रोज़ाना इशा की, मगरिब की, जो आपको वक्त एक टाइम अच्छा लगे आपने वही टाइम सेलेक्ट करना है, और रोज़ाना उसी टाइम आपने इस सूरत की तिलावत करनी है। और करनी कैसे है, आपने इसको 21 मरतबा, 41 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा
جو آپ کو صحیح لگے آپ نے اتنی مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے، اول آخر درود شریف کا ورد لازمی کرنا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ نے 7 یا 11 مرتبہ اس کی تلاوت کی تو کامیابی تو آپ کو تب بھی ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کامیابی جلد سے جلد ہو، اگر آپ اس کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا بہت اچھا رزلٹ ملے گا، اور اگر آپ اس کو 41 مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ کو چند دنوں کے اندر ہی اندر اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ اور اگر آپ نے اس کو 21 یا 41 مرتبہ پڑھنا ہے تو احسار کے بغیر نہ پڑھے۔ اس کے جو روحانی طاقتیں ہیں، اس کے جو روحانی اظہار ہیں، وہ 8 سے 10 دنوں کے اندر اندر ہی اس کی طاقتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں تو جائز حاجات جائز مشکل کے لیے کریں، اور اپنی صرف مشکل کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اس سے زیادہ کسی کے لیے نہ کریں۔ تو زیادہ بہتر ہے کہ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے کریں، اور اس طریقے سے جس طریقے سے میں نے بتایا ہے اس طریقے سے کریں۔ اس کا بہت ہی جلد اثر ہوتا ہے، اس کے بہت ہی تیز اثرات ہیں۔ اگر اس صورت کو آپ 41 دن تک 41 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، اس کا چلہ مکمل کر لیتے ہیں، تو دنیا کا ناممکن کام بھی اللہ کے حکم سے ممکن ہو جائے گا، بشرطے کہ وہ جائز ہو، اسلام کی نظر میں ٹھیک ہو، دین دنیا اللہ کی نظر میں وہ جائز ہو۔ میری بہنوں، پیارے پیارے بھائیوں، اکثر یہ سنا جاتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب وہی ملنا ہے جو ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے، جو ہمارے مقدر میں پہلے لکھا جا چکا ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے نصیب میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے، تو دعا مانگنے کی، وظیفے کرنے کی، اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کام چھوڑا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے مقدر، ہمارے نصیب میں یہی لکھا ہو کہ یہ انسان یہ کام کرے گا، فلاں کام کرے گا، تو تب اس کا یہ کام ہوگا۔ یہ انسان اگر یہ صورت پڑھے گا، یا یہ انسان اس طریقے سے مانگے گا، یا یہ انسان اس وظیفے کی طریقے سے مانگے گا، تو تب اس کو ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے نصیب میں یہ بھی لکھا ہو، اب ہمیں تو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے نصیب میں، ہمارے مقدر میں کیا کیا لکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی تو لکھتے ہیں کہ یہ انسان اس طریقے سے مانگے گا، یہ کام کرے گا۔ تو اب اگر ہمارے نصیب میں لکھا ہو تو ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کے تو گھر میں بیٹھ جائیں نا، کسی کو تردد کرنے کی، کسی کو جاب پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے انسان کو بھوکا تو سلاتا نہیں، لیکن پھر بھی ہم محنت کرتے ہیں، ہم مشقت کرتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں، تو تب ہی ہمارا کام بنتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم سے کوئی گناہ سرزاد ہو جائے تو ہمیں اپنے گناہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ جب ہمیں کوئی حاجت ہو تو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے چاہیے۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے، جیسے کہ آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کی اولاد آپ سے مانگے، آپ سے پیار کرے، آپ کی بات مانے، آپ کی عزت کرے، کیونکہ آپ نے اس کو پیدا کیا، آپ اس کے لیے مشقتیں اٹھاتے ہیں، آپ اس کے لیے دن رات مشقت میں لگے رہتے ہیں، آپ اس کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایک انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو کیا وہ نہیں چاہے گا کہ جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو عقل دیا، جس نے انسان کو ہر چیز دی، ہر نعمت، مال دولت، ہر چیز عطا کی، تو وہ کیا نہیں چاہے گا کہ وہ انسان اس کے آگے جھکے، انسان اس کے آگے ہاتھ پھیلائے، اس سے دعا مانگے، اس سے استغفار کرے۔ جب آپ کا بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ اسے مجبور کرتے ہیں، سوری کہو، سوری بیٹا، کہو مجھے معاف کریں، میں نے غلطی کی، آپ ایسے کہتے ہیں نا۔ آپ کو اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کا بچہ غلطی کرتا ہے تو آپ سے معافی مانگے، آپ کو راضی کرے، تو سیم اسی طریقے سے اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے کہ ہم اس سے معافی مانگیں، اس سے دعا کریں، اس کے آگے جھکیں۔ تو امید کرتی ہوں آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے اور